नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिल नाउ में। नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर लेकर हाजिर हूँ। काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। नारेबाजी, पुलिस से झड़पें और संसद घेराव, माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण। जनता का आरोप है कि मौजूदा सरकार भारत और चीन के बीच की खींचतान में फंसकर नेपाल की संप्रभुता से समझौता कर रही है। भारत ने नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बीएसएफ और एसएसबी जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ड्रोन सर्विलांस और नाइट विजन कैमरों से सीमा की कड़ी निगरानी हो रही है। इस कदम से चीन भी चौंक गया है, क्योंकि नेपाल की राजनीति में चीन का बढ़ता दखल अब खुलकर सामने आ रहा है। काठमांडू की विराटनगर की कई जेलों से सैकड़ों कैदी फरार हो गए हैं। पुलिस ने तुरंत सीमाओं को सील कर दिया है। बड़ी चुनौती यह है कि इनमें से कई कैदी संगीन अपराधों में दोषी हैं। मर्डर, ड्रग्स, हथियार तस्करी के तक के मामले। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस और संभावित प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने भारत पर बड़ा बयान दिया है। भारत नेपाल का सबसे पुराना और भरोसेमंद पड़ोसी है, लेकिन नेपाल की राजनीति को बाहरी ताकतों के प्रभाव से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस बयान के बाद नेपाल में राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है, क्योंकि एक धड़ा चीन के पक्ष में खड़ा है और दूसरा भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की बात कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन देते हुए कहा है कि नेपाल की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत और चीन दोनों को अपनी अपनी सीमा में रहना होगा। उनका यह बयान भारत नेपाल संबंधों में नई बहस छेड़ सकता है। दोस्तों, नेपाल में ये घटनाएं सिर्फ स्थानीय राजनीति का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति को बदल सकती हैं। क्या नेपाल में नया राजनीतिक संकट आने वाला है? क्या भारत चीन के बीच नेपाल अगला बड़ा बैटल ग्राउंड बन सकता है? और क्या फरार कैदियों की वजह से भारत नेपाल सीमा पर नया खतरा मंडरा रहा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या नेपाल को इस समय भारत के साथ खड़ा होना चाहिए या अपने फैसले खुद लेने चाहिए? Thank you for watching till now. Please like and subscribe for more genuine news.